Well, good morning. Praise the Lord. And I praise and thank God that by God's grace you are growing in the knowledge of God and in the blessings of God. और मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और स्तुति करता हूँ कि आप परमेश्वर के ज्ञान में और परमेश्वर के आशीष में बढ़ते चले जा रहे हैं. And thank you very much for your prayers and support for this church ministry what we are doing here. And और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपके प्रार्थना के लिए और आपके अनुदानों दान दशमांश के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो आप हम लोग के चर्च के सेवकाई के लिए दे रहे हैं और जिसके द्वारा हमारी चर्च की सेवकाई आगे बढ़ने पा रही है. सो आप सबों को परमेश्वर आशीष दे. नाउ लेट्स गो टू द वर्ड ऑफ गॉड. आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे. एंड दिस मॉर्निंग आई वांट टू टॉक अबाउट एंड गॉड हैज गिवन फॉर अस एंड फॉर यू from Jeremiah chapter 33, 10 and 11. और in fact पूरा यर्मिया 33 का 1 से 16 के बीच में आज हम लोग देखेंगे. लेकिन हम लोग सर्वप्रथम पढ़ें 33 का यर्मिया 33 का 10 और 11. This is what the Lord says. You say about this place, it is a desolate waste without people or animal. Yet in the towns of Judah and the streets of Jerusalem that are deserted, inhabited by neither people nor animals, there will be heard once more the sounds of joy and gladness, the voices of bride and bridegroom, and the voices of those who bring thanks offerings to the house of the Lord, saying, Give thanks to the Lord Almighty, for the Lord is good and his love endures forever. For I will restore the fortune of the land as they were before, says the Lord. यहोवा यूं कहता है, यह स्थान जिसके विषय में तुम लोग कहते हो कि या तो उजाड़ हो गया है, इसमें न तो मनुष्य रह गया और न पशु, अर्थात यहूदा देश के नगर और यरूशलेम की सड़कें जो ऐसी सुनसान पड़ी है कि उनमें से न तो कोई मनुष्य रहता और ना कोई पशु. इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दूल्हे और दुल्हन का शब्द और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा. सेनाओं का यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है. और यहोवा के भवन में धन्यवाद बलि लाने वालों का भी शब्द सुनाई देगा, क्योंकि मैं इस देश की दशा पहले के समान ज्यों का त्यों कर दूंगा. यहोवा का यही वचन है. हालेलुया. सो दिस इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड. और ये प्रभु परमेश्वर का वचन है आपके लिए और हमारे लिए और हमारे इस देश के लिए. क्या जैसा यह वचन कहता है कि मैं तुम लोगों की दशा और तुम्हारे देश की दशा पहले के समान ज्यों का त्यों कर दूंगा. इनफैक्ट पहले से भी मैं बेहतर कर दूंगा. और यह यहोवा का वचन है. हालेलुया. और आज की सुबह मैं बातचीत करना चाहता हूं द प्रॉमिस ऑफ रिस्टोरेशन, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण की प्रतिज्ञा या वायदा. और हम लोग यहां इस पैसेज में देखते हैं द बैकग्राउंड ऑफ जेरेमाया चैप्टर 33 इज दैट द नेशंस ऑफ इजराइल एंड जूडा ड्यू टू देयर कंटिन्यूअल सिंस एंड विकेडनेस were going through great sufferings and captivity. और यर्मिया 33 का इस घटना का पृष्ठभूमि ये है कि उस समय तक इजराइल 2 भागों में बढ़ चुका था, नॉर्दर्न किंगडम और साउदर्न किंगडम में, उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य में. उत्तरी राज्य में इजराइल था और दक्षिणी राज्य में यहूदा. और ये दोनों देश अपने पाप और दुष्टता के वजह से और लगातार दुष्टता करते रहने के वजह से ये लोग बहुत ही दुख और दास्ता और पीड़ा से होकर गुजर रहे थे. और शत्रु आकर उन पर हमला कर रहा था. और इनफैक्ट द एनिमीज वेयर स्लेइंग देम एंड द सिटीज वेयर बीइंग फिल्ड विद द डेड बॉडीज. और पूरा शहर और नगर लाश पर लाश और शव पर सबसे भरा हुआ था. लोग मरते जा रहे थे, शत्रु लोग आकर हमला कर रहे थे और बीमारी से भी मर रहे थे. The towns of Judah and the street of Jerusalem had become desolate waste without people or animals. और यहूदा के नगरों
और यरूशलेम के सड़कों का हालत ये था कि उजाड़ पड़ा हुआ था, सुनसान पड़ा हुआ था, और वहाँ कोई पशु और मनुष्य दिखाई नहीं पड़ता था। और ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारे देश की बात हो रही है, हमारे नगर की बात हो रही है ना। जब पहला बार लॉकडाउन शुरुआत हुआ तो एक बार जब थोड़ा छूट मिला और मुझे बैंक का कार्य था, सो मैं यहाँ से अपने घर से जब बैंक गया, जो बहुत नज़दीक है, और लेकिन जब मैं यहाँ से रास्ते में गया, जो कि रास्ते में सैकड़ों लोग मिलते थे, लेकिन उस दिन मैं जब गया तो लगा कि पूरा मनुष्य कहाँ गए, यहाँ पटना के लोग कहाँ गए, और कोई भी रास्ते में मुझे एक भी आदमी नहीं मिला। और एक दो जगह मुझे एक दो गरीब आदमी मिले, और वे लोग भी अपने गांव की ओर भाग रहे थे। सो ऐसा लगता है ये हमारे देश और हमारे नगर की बात हो रही है। और देखते हैं यहाँ पर, God had also hidden his face from the Israelites for a while because of their rebellions against the Lord। और परमेश्वर इजराइलियों से, यहूदियों से भी अपने चेहरे मुख फेर लिया था, क्योंकि उनके लगातार पाप करते रहने से, उनके विद्रोही स्वभाव के कारण से, और परमेश्वर के विरुद्ध पाप के करने के वजह से। और द सिचुएशन वाज होपलेस एंड इम्पॉसिबल। और ऐसा परिस्थिति दिख रहा था कि एक आशा विहीन परिस्थिति, एक असंभव परिस्थिति कि जिसमें कि कोई बदलाहट नहीं हो सकती है, बदलाहट लाना असंभव जैसा था, सुधार असंभव दिख रहा था। और in such a desperate situation, God being gracious and merciful sends the message of hope and restoration to these nations through his faithful prophet Jeremiah। और ऐसे ही एक कठिन परिस्थिति और निराशाजनक परिस्थिति के बीच में परमेश्वर जो दयालु है और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वह अपने विश्वास योग्य नबी सेवक यिर्मयाह के द्वारा आशा और पुनर्स्थापना का संदेश इन देशों के बीच में भेजते हैं। एंड दिस मैसेज इज टुडे आल्सो फॉर अस। और यह संदेश आज हमारे लिए भी है, यह वचन इन दिस सफरिंग एंड होपलेस सिचुएशन। ऐसे जैसा कि हम लोग भी जो दुख के समय में और आशा विहीन परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, बुरी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, तो यह संदेश आज आपके लिए और हमारे लिए भी है। Thus says the Lord to you, for I will restore your fortunes and the fortunes of the land, and in fact better than they were before. And this will be done because of my own or God's righteousness। और ये आपके और हमारे लिए संदेश है। यहोवा यूं कहता है, यहोवा परमेश्वर यूं कहता है कि मैं तुम्हारी दशा को बदल डालूंगा, और मैं तुम्हारी दशा और तुम्हारे देश की दशा को ज्यों का त्यों कर दूंगा, और यहाँ तक कि मैं इसे पहले से भी बेहतर कर दूंगा। और ये तुम्हारे धार्मिकता के कारण से नहीं, तुम्हारे धर्म के काम के कारण से नहीं, लेकिन यहोवा परमेश्वर के धार्मिकता के कारण से ये आपके और हमारे देश के जीवन में हो जाएगा। हालेलुया। सो इन दिस पैसेज गॉड प्रॉमिसेस टू रिस्टोर मेनी थिंग्स। और यिर्मयाह अध्याय 33 में बहुत सारी चीज़ों की पुनर्स्थापना की बात की गई है, और उसे हम लोग बारी बारी से एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या चीज़ का पुनर्स्थापना या रिस्टोरेशन होगा जो आज हमारे भी जीवन में होगा। और यह संदेश इनफैक्ट हमारे लिए और आपके लिए है ना। इजराइल और यहूदा तो चले गए, ये तो पुरानी बातें हो गई है, लेकिन आज हम और आप परमेश्वर के लोग हैं, और यह संदेश आपके और हमारे लिए है। नंबर 1, परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया या प्रॉमिस किया, द प्रॉमिस ऑफ आंसरिंग प्रेयर्स। और हम लोग देखते हैं इस वचन में कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने का वायदा किया। हालेलुया। और जब समस्या आती है, कई बार हमारे पाप और अधर्म और हमारे देश के पाप और गुनाह के कारण से जब ये जो महामारी आते हैं, महासंकट आते हैं, बहुत सारी चीज़ आते हैं, और ऐसे समय में हमें लगता है कि कोई हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, ऐसा लगता है। और ऐसा कई बार सही भी होता है, क्योंकि पाप के कारण परमेश्वर अपने चेहरे को हमारे से फेर लेता है, अपने मुख को फेर लेता है। और यहाँ लिखा हुआ है, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है। वचन 2 में हम पढ़ते हैं, 33 का 2 में,
और उसका नाम यहोवा है। भाई यह कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। This is what the Lord says, He who made the earth, the Lord who formed it and established it, Jehovah the Lord is His name। परमेश्वर कौन है? कई बार अन्य जाति के लोग भी मिलते हैं हमें और हमसे कहते हैं सब धर्म तो एक ही है ना, सब ईश्वर एक है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो ईश्वर है, जिस प्रभु की हम लोग सेवा करते हैं, वो कौन है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह पृथ्वी का रचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्या उनका देवता पृथ्वी, आकाश, पृथ्वी, इतने सारे प्लैनेट, सूर्य, चंद्रमा, तारों को बनाया? यहाँ लिखा हुआ है और जो उनको स्थिर रखता है, स्थिर करता है। सो परमेश्वर ने ना सिर्फ बनाया इन सारी चीजों को, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी और हमें और आपको, वरन हमारे पालनहार है, वह हमें चलाता है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम यहोवा है। His name is the Lord, प्रभु है। और वो कहते हैं कि call to me and I will answer you and tell you the great and unsearchable things you do not know। ये मुझे पुकारो और मैं तुझे उत्तर दूंगा। उन दिनों में ऐसा हालत थे इजराइल और यहूदा, वे परमेश्वर से दूर हो गए थे, परमेश्वर के पुकारना बंद कर दिए थे। और जब पुकारते भी थे तो परमेश्वर, चूंकि उनके पाप और धर्म इतना अधिक था कि परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता था। और ये आज हमें समझने की आवश्यकता है कि प्रेयर इज अ ग्रेट एंड होली टूल टू कम्युनिकेट विद गॉड। प्रार्थना जो है वह एक बहुत बड़ी और सामर्थी और पवित्र साधन है परमेश्वर से बातें करने का। And God is ready to hear and answer His people's prayer। अब परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए वो तत्पर है। But when people continually and willfully start sinning, God hides His face from them and does not answer them, like in this case of the Israelites in this passage। लेकिन जब लोग जानबूझ करके और लगातार परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते रहते हैं और सो परमेश्वर अपने चेहरे को, अपने मुख को उनसे मोड़ लेता है और फेर लेता है और उनके प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है और उसका उत्तर नहीं देता है। जैसा हम लोग इस अध्याय में देखते हैं, इजरायलियों और यहूदियों की प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही थी और वे प्रार्थना कर भी नहीं रहे थे। सो in fact prayers of the rebellion people become detestable in the sight of God। और यहाँ तक कि जो पापी लोगों की और अधर्मी और दुष्ट लोगों की प्रार्थना परमेश्वर की दृष्टि में ये पवित्र प्रार्थना भी घृणित ठहरती है। ये पवित्र जो साधन कहलाती है वह भी परमेश्वर की दृष्टि में घृणित ठहराता है। Proverbs 28:9 says, if anyone turns a deaf ear to my instruction, even their prayers are detestable। जो अपने कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। सो हम लोग देखते हैं घृणित प्रार्थना बहुत ही अजीब सुनने में लगता है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि जब लोग पाप और अधर्म और जानबूझ के पाप करते रहते हैं, परमेश्वर को छोड़कर अन्य चीजों में लग जाते हैं, सो उनकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। और जैसा हम लोग देखते हैं राजा शाऊल, जो इजराइल का प्रथम राजा चुना गया था, शुरुआत उसने अच्छा किया, लेकिन थोड़े ही समय में वह अपने आप को राजाओं का राजा समझने लगा और अपना मन मर्जी करने लगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने लगा। And he disobeyed God continuously। वह लगातार एक पर एक जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी उसको नहीं माना और इस कारण से परमेश्वर भी अपने मुख को शाऊल के प्रार्थना से मुख मोड़ लिए और उसका उत्तर नहीं दिए। और पहला शमूएल अध्याय 28:6 में पाते हैं कि he inquired of the Lord, Saul inquired of the Lord, but the Lord did not answer him by dreams or Urim or prophets। और एक बार सॉल जब मुसीबत में पड़ा अपनी अवज्ञाकारिता करते रहने के कारण से, और जब उसने प्रभु परमेश्वर को पुकारा तो प्रभु ने उसको न दर्शन से, न भविष्यवाणी से, न किसी प्रकार से उत्तर दिया। तो जब उसको कोई उत्तर नहीं मिलने लगा, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरी, तो वो और भी घृणित कार्य करने लगा,
वो भूत सिद्धि करने वाले, जादू टोना करने वाले के संपर्क में आ गया। अब भूत प्रेत से पूछने लगा कि क्या मैं ये काम करूं या नहीं करूं। सो ये हालात थे। बट इन जेरेमाया चैप्टर 33, गॉड बीइंग ग्रेसियस एंड राइचस promises to answer the prayers and to tell them great and unsearchable things। लेकिन यिर्मयाह 33 में परमेश्वर, चूंकि वो अनुग्रहकारी और दयालु प्रभु परमेश्वर है, और अपनी धार्मिकता के द्वारा ही वह यह वायदा करता है कि वह उनकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और ऐसे ऐसे बातें बताएगा जो उनके समझ में नहीं आता। और शायद यिर्मयाह को भी इस बात में समझ में नहीं आ रहा था। उसे लगा, यिर्मयाह को भी लगा कि परमेश्वर अब इन सबों को विनाश कर डालेगा और अब उनका बचना मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे बातें बताया क्षमा के विषय में, और बहुत सारे उनके रिस्टोरेशन के विषय में बातें बताए। सो हम लोग देखते हैं कि इजराइल यहूदा को बाद में उन लोग का रिस्टोरेशन होने पाया। सो पहला प्रॉमिस था कि द प्रॉमिस ऑफ आंसरिंग प्रेयर्स। सेकेंड प्रॉमिस हम लोग पाते हैं यिर्मयाह अध्याय 33 में, द प्रॉमिस ऑफ हेल्थ एंड हीलिंग, स्वास्थ्य और चंगाई का वायदा को हम लोग पाते हैं। वचन 6 में लिखा हुआ है, Nevertheless, I will bring health and healing to it. I will heal my people and will let them enjoy abundant peace and security. I will bring Judah and Israel back from captivity and will rebuild them as they were before। प्रभु का वचन कहता है 33:6 में, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। मैं यहूदा और इज़राइल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और उन्हें पहले के समान बसाऊंगा। I will settle them down। So the people of Israel and Judah experienced incurable diseases। So यहूदा और इज़राइल के लोग ने अनुभव किए बहुत भयानक बीमारियों का, फिर शत्रुओं से जो उन्हें चोट लगे थे, घाव हुए, और दास और गुलामी का उन्होंने अनुभव किए। Even God had also decided to destroy them in His anger against them। यहाँ तक परमेश्वर ने भी मन बना लिया था शुरुआत में कि उन्हें अपने क्रोध और जलजलाहट में उन्हें मिटा डालने का मन बना लिया। But then God showered His own righteousness upon them and changed His mind and decided to restore health and healing to them, and also to bring joy, peace and security and deliverance from their captivity, and also to restore and rebuild them। लेकिन परमेश्वर ने अपना मन बदला और अपनी धार्मिकता उन लोगों पर उड़ेले, और उन्होंने स्वास्थ्य और चंगाई को देने का उन्होंने वायदा किया। और इतना ही नहीं, उनके जीवन में आनंद, शांति और सुरक्षा और छुटकारे और दास्ता से, बंदियों से छुड़ाने का वायदा भी उन्होंने किया, और फिर से नगर को बसाने का उन्होंने प्रतिज्ञा की है। हालेलुया। और आज ये प्रॉमिस आज हमारे लिए भी है कि परमेश्वर हमारे जीवन में स्वास्थ्य और चंगाई को लेकर आएंगे। आमीन। और प्रभु हमारे नगर को फिर से बसाएंगे। प्रभु हम लोग के पापों को दूर करेंगे और अपनी धार्मिकता उड़ेल करके इस सारे काम को करेंगे, और हम लोग को फिर से बसाएंगे, और यहाँ पर फिर से आनंद और शांति और प्रभु की सच्चाई प्रकट होने पाएगी। जेम्स 5:16 से याकूब 5:16, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। हालेलुया। तो हम लोग अपने पापों को मान करके, अंगीकार करके चंगाई और स्वास्थ्य और सारे इन अच्छे बातों का पुनर्स्थापना अपने परिवार और अपने देश में देख सकने पाए। तीसरी प्रतिज्ञा आप लोग देखते हैं यहाँ पर यिर्मयाह अध्याय 33 का 8 में, द प्रॉमिस ऑफ क्लींजिंग एंड फॉरगिवनेस, कि शुद्धता और क्षमा करने का वायदा। वचन 8 में लिखा हुआ है, आई विल क्लींज देम फ्रॉम ऑल द सिन दे हैव कमिटेड अगेंस्ट मी and I will forgive all their sins of rebellion against me। मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं, और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं उन सबों को मैं क्षमा करूंगा। हालेलुया। सो यहाँ पर बहुत
एक अच्छा गुड न्यूज़ है कि प्रभु हमारे पापों से हमें शुद्ध करेगा और हमें क्षमा प्रदान करेगा कि ताकि हम प्रभु के आशीषों को अपने जीवन में देख सकने पाएं। जकरिया अध्याय 3 में हम लोग देखते हैं कि वहां पर यहोशू महायाजक परमेश्वर के सम्मुख हैं और वो मैला वस्त्र पहने हुए हैं। हम लोग उस वचन को खोल करके ही देखेंगे। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जकरिया अध्याय 3 का में, और शैतान उसके दाहिनी और उसका विरोध करने के लिए खड़ा था यहोशू महायाजक को, और यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़े थे। और तब दूत ने उसे जो सामने खड़ा था, इसके मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उसे कहा, देख मैंने तेरे अधर्म दूर किया और तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। और फिर उन्हें एक शुद्ध पगड़ी भी पहनाया गया और उनका आदर मान सम्मान लौटाया गया। इसी प्रकार का हम लोग घटना देखते हैं उड़ाऊ पुत्र की कहानी में। हम लोग देखते हैं जो उड़ाऊ पुत्र था जिसने अपने सारे धन संपत्ति उड़ा दिया, और उसके बाद फिर वो इतना गरीबी और लाचारी की हालत हो गई कि वो सुअरों के साथ रहने लगा, सुअरों का खाना खाने लगा, और वह कीचड़ में वो रह रहा था। his life and work were very dirty. उसके जीवन और काम बहुत ही गंदे और अशुद्ध हो गया था। और लेकिन जब उसने अपने पिता को स्मरण किया और वापस लौटते हैं, है ना, सो तो पिता सर्वप्रथम उनके वस्त्र बदलवाते हैं, नहलवाते हैं और उनको दिए नया वस्त्र और फिर अंगूठी और नया शूज, और उसके लिए फिर बढ़िया भोजन इंतजाम करते हैं। सो इस प्रकार से और क्षमा भी प्रदान करते, फिर से उसको परिवार में रिस्टोर करते हैं। एजिकियल 36 का 25 से 28 में पढ़ते हैं। एजिकियल 36 में बहुत एक अच्छा वचन हम लोग वहाँ पर देखते हैं। वहाँ लिखा, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल करके मांस का हृदय दूंगा। मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे, और तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। हालेलुया। सो ये वायदा आज हमारे लिए कि प्रभु हमारे सारे गलतियों, हमारे सारे पापों को धोकर शुद्ध करेगा और हमें क्षमा प्रदान करेगा। हालेलुया। एंड दिस इज द गुड न्यूज फॉर अस। ना कई लोग अपने मन में गिल्ट फीलिंग से भरे रहते हैं, दोष भावना, सो मैंने ये गलती किया, मैंने ये पाप किया और आज मुझे ये भोगना पड़ रहा है। और सही बात है कि आपके गलती से हुआ, लेकिन एक उपाय है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में शुद्धता और क्षमा आएगी और एक नया जीवन और आपके जीवन का पुनर्स्थापना की प्रतिज्ञा प्रभु दे रहा है आज आपके लिए। हालेलुया। सो चौथा प्रतिज्ञा हम लोग यहाँ पर देखते हैं, द प्रॉमिस ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, शांति और समृद्धि और सुरक्षा का वायदा। यिर्मयाह अध्याय 33 का 9 में हम लोग पढ़ते हैं, Then this city will bring me renown, joy, praise and honor before all nations on earth that hear of all the good things I do for it, and they will be in awe and will tremble at the abundant prosperity and peace I provide for it. क्योंकि वे सब भलाई के काम सुनेंगे और जो मैं उनके लिए करूंगा, और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उनमें से करूंगा, वे डरेंगे और थरथराएंगे, और वे पृथ्वी की उन जातियों के दृष्टि में मेरे लिए हर्ष और स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे। हालेलुया। सो यहाँ वचन कहते हैं कि प्रभु का, परमेश्वर का यह वायदा है आपके और हमारे लिए, that God will restore your peace and your prosperity. परमेश्वर आपके जीवन में फिर से शांति और समृद्धि को लेकर के आएगा। आज इस महामारी या महासंकट के बीच में लोग गरीबी
कर्ज और बहुत सारे कमी घटी से होकर गुजर रहे हैं। लोगों का व्यवसाय बंद पड़ गया, स्कूल कॉलेज बंद हो गए, बहुत सारी चीज गड़बड़ी हो गई। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है दैट आई विल रिस्टोर अबंडेंट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। थोड़ा बहुत नहीं, अबंडेंट प्रॉस्पेरिटी। सो ढेर सारे समृद्धि और संपन्नता और शांति प्रभु प्रोवाइड करके आपके जीवन में देगा और आपके जीवन में हर्ष और स्तुति और शोभा फिर से आने पाएगी। हालेलुया। सो अंत के दिनों में यह ऐसा होगा परमेश्वर के लोगों के साथ। और आपके लिए संदेश है। पांचवी प्रतिज्ञा यहाँ पर हम लोग देखते हैं, प्रॉमिस, द प्रॉमिस ऑफ रिस्टोरिंग प्रेज एंड ऑफरिंग्स इन द हाउस ऑफ गॉड। कि परमेश्वर के भवन में स्तुति और धन्यवाद बलि, धन्यवाद का दान फिर से पुनर्स्थापित किया जाएगा। हालेलुया। वचन 11 में हम लोग पढ़ते हैं, The sounds of joy and gladness, the voices of bride and bridegroom, and the voices of those who bring thank offerings to the house of the Lord, saying, giving thanks to the Lord Almighty. For the Lord is good, and His love endures forever. For I will restore the fortunes of the land as they were before, says the Lord. इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दूल्हे और दुल्हन का शब्द और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा। हालेलुया। इन दिनों में हम लोग देख रहे हैं शादी विवाह भी बंद हो गए या कम हो गए। सो यहाँ लिखा हुआ कि फिर से दूल्हे दुल्हन का शब्द सुनाई देगा, फिर से बारात आएंगे, फिर से शादी विवाह होगा और परमेश्वर के लोग कहेंगे सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो। वे लोग फिर से परमेश्वर के भवन में जुटेंगे और यहोवा के भवन में स्तुति और आराधना करेंगे और धन्यवाद बलि या ऑफरिंग्स को वे फिर से लेकर आएंगे। हालेलुया। बहुत सारे चर्चेस बंद हैं, बहुत सारे पास्टर्स, मिशनरीज, विलेज मिनिस्टर्स, वे लोग सफरिंग में हैं। बहुत सारे परमेश्वर के दास और दासी भी दुख उठा रहे हैं चर्च के बंद हो जाने के वजह से और चर्च का इनकम भी बहुत डाउन हो गया और चर्च में कार्य करने वाले दूसरे अन्य स्टाफ्स या मिशन में कार्य करने वाले अन्य स्टाफ्स लोग भी, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करने वाला स्टाफ लोग भी बहुत ही दुख उठा रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में प्रभु का वचन कहता है कि फिर से आई विल रिस्टोर प्रेज एंड ऑफरिंग्स इन द हाउस ऑफ गॉड। परमेश्वर फिर से स्तुति और धन्यवाद बलि और दान को परमेश्वर के भवन में रिस्टोर कर देंगे। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं वचन 33 का 14 से आगे कि यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आने वाले कि कल्याण का जो वचन मैंने इज़राइल और यहूदा के घरानों के विषय में कहा है वह उसे मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। यह सिर्फ वायदा नहीं है, प्रभु का वचन कहता है कि मैं इन सारे वायदों को पूरा भी करूंगा। जो विश्वास करेंगे उनके जीवन में यह वायदा जरूर पूरा होगा। और उन दिनों में और उन समयों में से दाऊद के वंश में धर्म की एक डाल उगाऊंगा और वह इस देश में न्याय और धर्म के काम करेगा। और यहाँ पर जो दाऊद का वंश से कहा जा रहा है, दाऊद के वंश से स्वयं प्रभु यीशु मसीह आए और यह वही डाल है जिसके द्वारा से हमारे देश में न्याय और धर्म रिस्टोर होने पाएगा। हालेलुया। और उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा, यरूशलेम नीडर बसा रहेगा और उसका नाम यह रखा जाएगा अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता। हालेलुया। सो वचन 16 में, यिर्मयाह 33 का 16 में, we find a new name of God, one of the great name of God। और हम लोग परमेश्वर के एक और महान नाम को पाते हैं, वह है जेहोवा सिदकेनु। जेहोवा सिदकेनु और इसका मतलब है द लॉर्ड इज माई राइचसनेस, कि परमेश्वर हमारी धार्मिकता है, यहोवा हमारी धार्मिकता है। और we do not have our own righteousness, and so the Lord himself becomes our righteousness and our deliverance, and he will fulfill these promises because of who he is, gracious and merciful। हमारे पास अपने धार्मिकता के काम नहीं है। बाइबल का हम सब ने पाप किए और इसलिए प्रभु परमेश्वर ही अपनी धार्मिकता को हमारे जीवन में उड़ेलते हैं और हमारे जीवन में छुटकारे को लेकर आते हैं और वो इन सारे वायदों को प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करेंगे, क्योंकि वो है अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर
पहला कुरिन्थियों अध्याय 1:30 में लिखा हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ हिम दैट यू आर इन क्राइस्ट जीसस हु हैज बिकम फॉर अस विजडम फ्रॉम गॉड, दैट इज आवर राइचियसनेस, होलीनेस एंड रिडेम्पशन। और यह उसके द्वारा हुआ है, मसीह यीशु के द्वारा, जो हमारे लिए ज्ञान ठहरा है, अर्थात हमारी धार्मिकता, हमारी पवित्रता और हमारे छुटकारा। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारे जीवन में धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारे आने पाता है। और आखिरी में मैं फिर से कहना चाहता हूँ, रिमेंबर दिस ग्रेट नेम जेहोवा सिदकेनु, ही विल रिस्टोर योर फॉर्च्यून्स एंड द फॉर्च्यून्स ऑफ दिस सिटी एंड नेशन। और हम लोग उस महान परमेश्वर के पवित्र नाम को स्मरण रखें, यहोवा सिदकेनु, यानी यहोवा हमारी धार्मिकता, और वह आपके और आपके शहर के और इस देश की दशा को ज्यों का त्यों कर देंगे, वरन पहले से भी बेहतर कर देंगे। He will answer your prayers, वह आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। He will bring health and healing, और फिर से प्रभु स्वास्थ्य और चंगाई को रिस्टोर करेंगे। He will cleanse and forgive you, और वह आपके जीवन में शुद्धता और क्षमा को लेकर आएंगे। He will bring peace, prosperity and joy to your life, वह आपके जीवन में शांति, समृद्धि और आनंद को लेकर आएंगे। He will also restore praise and offerings to the house of God, और यहाँ तक कि परमेश्वर का भवन में फिर से स्तुति और धन्यवाद बलि पुनर्स्थापित की जाएगी। So let's believe in this name and be restored and be blessed। और इसलिए हम लोग इस परमेश्वर के इस महान नाम यहोवा सिदकेनु के नाम पर विश्वास करें, और हम लोग अपने जीवन में आशीषित हों, और हम लोग फिर से पुनर्स्थापित हों, और हम लोग आशीषित हो जाने पाए। सो परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। May God bless you all. Let me pray for you। हमारे महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आज हम लोग आपके एक और पवित्र नाम को सीखने पाए, जानने पाए, यहोवा सिदकेनु, कि यहोवा हमारी धार्मिकता है। और आपने वायदा किए हैं प्रभु परमेश्वर, हमारे जीवन में जो इतने सारे महामारी, महासंकट आदि आए हैं प्रभु परमेश्वर, उसके बीच में भी प्रभु जी आप अपना ही धार्मिकता को प्रकट करके प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में पुनर्स्थापना और पुनर्निर्माण और चंगाई और शांति और समृद्धि उड़ेलने का जो वायदा किया प्रभु, जिसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और प्रभु परमेश्वर इन सारे भाई बहनों को प्रभु जी हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं, सारे बच्चों को, सारे युवाओं को परमेश्वर हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। यदि इन लोगों ने खोए हैं इस बीच में अपने आशीषों को, प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी आप हमारे पाप और गुनाहों को क्षमा करें, इनके पाप और गलतियों को क्षमा करें, और अपनी ही धार्मिकता को उड़ेलें प्रभु परमेश्वर। इनके जीवन में फिर से चंगाई और स्वास्थ्य को रिस्टोर करें। इनके जीवन में प्रभु जी आप आशीष को रिस्टोर करें, इन्हें फिर से बसाएं और इनके बिजनेस को बसा दें परमेश्वर। You rebuild them, O God. You rebuild their house and their business and their works and their ministries, O Lord my God. और इनके पढ़ाई, इनके फ्यूचर कैरियर का आप निर्माण करें और आशीष करें, मदद करें। इनके जीवन फिर से शांति और समृद्धि और आपूर्ति आने पाए परमेश्वर। हालेलुया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। You restore, O Lord my God, their fortunes. आप इनके सौभाग्य को पुनर्स्थापित करें परमेश्वर, और हमारे देश के ऊपर भी आप आशीष करें, कि हमारे देश की दशा को बदल डालें और इसको फिर से ज्यों का त्यों कर दें, और वरन पहले से भी बेहतर कर देने के लिए विनती करते हैं। फिर से हम में से कई लोगों को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, आप आशीष करें, मदद करें। धन्यवाद सहित प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को आशीष दें। Thank you. God bless you.